अरे ये लिपस्टिक यूं ही जरा अपनी खूबसूरती को रीटच कर रहा है। माशाल्लाह। आज ये किस पे बिजली गिराने का इरादा है? निशो बेगम का शुमार उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत दवाम मिली। निशो बेगम के हुस्न और अदाकारी ने उनकी कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। निशो बेगम 70 और 80 की दहाई में इंतहाई कामयाब फिल्मों का हिस्सा रहीं। जिस दौर में वो फिल्मों का हिस्सा बनी तब लॉलीवुड इंडस्ट्री की मंझी हुई अदाकारों की भरमार थी, लेकिन निशो बेगम ने उन तमाम के दरमियान अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया। जी हुजूर। बाज नहीं आओगी। देख बानो, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मुझे तंग मत किया करो। बेकार में अपना वक्त भी ज़ाया करती और मेरा भी। आखिर मुझ में ऐब क्या है? क्या कमी है मुझ में? निशो बेगम कई यादगार फिल्मों का हिस्सा रहीं और कई लाजवाल गीत उन पर फिल्माए गए। उन्होंने वो तमाम उरूज देखा जो एक सफ़े अव्वल की अदाकारा देखती है। निशो बेगम ने जहां जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, वहीं बाकी अदाकाराओं की तरह बावफा हमसफर से महरूम रहीं। इस बेवफाई ने न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी में मसाइल पैदा किए बल्कि करियर में भी असर डाला, जिस वजह से निशो बेगम दोबारा उस उरूज को हासिल नहीं कर सकी। अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम बुरा निशो बेगम 1954 को गुजरात में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम बिल्किस बेगम रखा। वो एक पढ़ी लिखी और महज़िब फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जहां पर खातीन की तालीम को भी तरजीह दी जाती थी। निशो बेगम ने गुजरात से ही अपनी तालीम का आगाज किया। 9वीं क्लास तक आते आते उन्हें शोबिज़ में काम करने का शौक चराया। निशो बेगम को नहीं पता था कि इस शौक की तकमील किस तरह की जाए, लिहाजा उन्होंने अपने तौर स्कूल के ड्रामों में काम करना शुरू किया। निशो बेगम नीलो बेगम को बहुत पसंद करती थी और घर आकर शीशे के सामने उन्हीं जैसी अदाकारी करने की कोशिश करती थी। निशो बेगम के बकौल एक दफा स्कूल में प्ले के दौरान उनके उस्ताद ने बुरी अदाकारी करने पर निशो बेगम को बहुत डांटा, जिससे निशो बेगम बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि निशो बेगम ने पहले से ज्यादा मेहनत करना शुरू की। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैंने होटल में कमरा बुक कराया था। मुझे आपका तार मिल गया था, मगर मुझे अफसोस है कि इस वक्त होटल का कोई कमरा खाली नहीं। इस मौसम में? जी, मौसम की खराबी की वजह से बहुत से मुसाफिर। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद निशो बेगम ने अपने शौक को मंजिल तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात से लाहौर मुंतकिल होकर लॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे उनकी फैमिली ने भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। निशो बेगम इंतहाई खूबसूरत अदाकारा थी। उनका मुतनासिब जिस्म उनकी सबसे बड़ी खासियत रही, जिस पर हर किस्म का लिबास जचता था। एक ऐसा फैसला है जो आप कर भी चुके हैं और अभी तक अधूरा भी है। जब तक माँ ना आ जाए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसीलिए गांव जा रहा हूँ। तो फिर जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सलमा, कुछ पैसे चाहिए क्या? निशो बेगम को मारूफ फिल्मसाज इकबाल शहजाद ने किस्मत आजमाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इकबाल शहजाद ने निशो बेगम को अपनी फिल्म बाजी में बतौर मरकजी हीरोइन कास्ट कर लिया। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म बाजी एक यादगार फिल्म थी। लॉलीवुड की तारीख में पहली मर्तबा नदीम बेग और मोहम्मद अली किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे। निशो बेगम खुशकिस्मत थी कि उन्हें पहली ही फिल्म में मरकजी किरदार नसीब हुआ, और उससे भी बढ़कर खुशकिस्मती ये कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में तीनों फनकार के अलावा कवि खान और अदाकारा नीलोफर भी शामिल थीं। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई और 32 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में मेहदी हसन का गीत दुनिया को अब क्या समझाएं एक बेबस आशिक की कमाल अंदाज में रुदात सुनाता है। फिल्म बाजी ने निशो बेगम को रातों रात स्टार बना दिया था। उन्हें अपनी पहली ही फिल्म से लॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान नसीब हुई थी। ऐसी तारीखी कामयाबी फिल्मी तारीख में चंद ही अदाकाराओं को नसीब होती है, वगरना ऐसी शोहरत के लिए इन अदाकाराओं को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। फिल्म बाजी निशो के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आई थी, और रही सही कसर उसी साल रिलीज होने वाली फिल्म रंगीला ने निकाल दी थी। इन आंसुओं की कसम खाकर वादा करो जावेद कि वहाँ की रंगीनियों में खोकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता सलमा। अगर ऐसा हो गया तो इतना याद रखना जावेद, मैं इस दुनिया को ठुकराकर दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। 18 सितंबर 1970 बरोज जुमा को रिलीज होने वाली फिल्म रंगीला एक इंतहाई यादगार फिल्म थी। इस फिल्म में लेजेंडरी कॉमेडियन रंगीला अदाकार के अलावा बतौर फिल्म साज भी कामयाब हुए। फिल्म रंगीला की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद रंगीला ही थे, जिन्हें तारीखी कामयाबी नसीब हुई। निशो बेगम के लिए ये एजाज की बात थी कि वो इतने बड़े अदाकार की हीरोइन बनी थी। ये तो सोचिए शहजाद, मलकाली इस रिश्ते को कैसे तस्लीम करेंगे।
लेकिन हम महामल में टाट का पैवन लगाकर इस दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए शहजाद, आप शहजाद और कनीज सिर्फ अनार। फिल्म में रंगीला ने मरकजी किरदार निभाया था, जबकि दीगर अदाकारों में सुल्तान राही, मुनव्वर जरीफ, अकील, निशो बेगम, सायका और सलमा मुमताज शामिल थीं। फिल्म रंगीला कॉमेडी और जबरदस्त कहानी का हसीन इम्तजाज थी, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी की एक और वजह तसव्वुर खानम का गाया हुआ लाजवाल गीत वे सब तू सोनिया भी था। इस लाजवाल गीत को रंगीला और निशो बेगम पर फिल्माया गया। इस गीत को दोनों फनकारों के करियर में फिल्माए गए सबसे बड़े गीत में शुमार किया जाता है। निशो बेगम पर फिल्माए गए गाने और उनकी जानदार अदाकारी को फिल्म बीनो की जानिब से बहुत सराहा गया। स्क्रीन पर नाचती कम उम्र हसीना ने कई फिल्मी शायकीन की नींदें हराम कर डाली। निशो बेगम उर्दू फिल्मों की हीरोइन थीं। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें पजीराई उर्दू फिल्मों से ही मिली। 1973 का साल निशो बेगम के करियर का सबसे बड़ा साल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस साल यादगार फिल्म नादान रिलीज हुई थी। फिल्म नादान के तख्लीककार इकबाल अख्तर थे। फिल्म को मारूफ अदाकार रहमान ने लिखा। फिल्म नादान उर्दू फिल्मों का एक मास्टरपीस था। इस फिल्म की खास बात यह है कि अजीम अदाकार नदीम बेग की ये पहली डायमंड जुबली फिल्म थी, जिसके बाद वो लॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकार बनकर सामने आए थे, जिन्होंने बाद में कई एक डायमंड जुबली फिल्मों में हीरो होने का एजाज भी हासिल किया। निशो बेगम फिल्म के लिए मरकजी हीरोइन थी, लिहाजा निशो के लिए भी ये पहली डायमंड जुबली फिल्म थी। फिल्म की कास्ट में नदीम और निशो बेगम के अलावा रहमान, कवी खान और निराला कास्ट का हिस्सा थे। निशो बेगम के करियर में हर साल रिलीज होने वाली फिल्मों में इजाफा हो रहा था। वो ज्यादा फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करती थी। वो फिल्म में अपने किरदार के हवाले से बहुत मोहतात रहती थी, लेकिन इसके बावजूद हर साल उनकी एक दर्जन के करीब फिल्में आती थी। सिर्फ मेरी एक जो गुजरती। 1974 के साल भी निशो बेगम की तकरीबन 90 के करीब फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 2 फिल्में समा और फूल मेरे गुलशन का ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 5 जनवरी 1974 बरोज ईद उल अजहा रिलीज होने वाली फिल्म समाज में वक्त के 3 बड़े स्टार शाहिद मोहम्मद अली और नदीम बेग एक साथ जलवागर हुए, जबकि बड़ी बड़ी हीरोइंस की मौजूदगी में निशो बेगम को मरकजी हीरोइन का किरदार मिला। फिल्म की दीगर कास्ट में सबीहा खानम, नैयर सुल्ताना, असलम परवेज और मसूद अख्तर शामिल थे। फिल्म समाज ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 50 हफ्तों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। से हम मजबूर हो गए हैं, मगर जिंदगी से हम फैसला ना प्यार करेंगे किसी से हम। इस फिल्म में मेहदी हसन का गाया हुआ गीत चलो ये समाज छोड़ दें बहुत पसंद किया गया, जिसे नदीम और निशो पर फिल्माया गया। फिल्म फूल मेरे गुलशन का इस हवाले से यादगार था कि लॉलीवुड की तारीख में पहली मर्तबा वहीद मुराद, मोहम्मद अली और नदीम बेग एक ही फिल्म में जलवागर हुए थे। फिल्म में वहीद मुराद रिवायती हीरो थे जो कि फिल्म के पहले हाफ तक नजर आए। मोहम्मद अली ने मरकजी लेकिन साइड रोल निभाया था, जबकि नदीम एक को एक्टर थे। इस फिल्म में नदीम बेग ने एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया। फिल्म की कास्ट में मंदरजा बाला के अलावा जेबा, औरंगजेब और कॉमेडियन लहरी शामिल थे, जबकि नैयर सुल्ताना, कैफी और रंगीला ने गेस्ट अपीयरेंस दी। इस फिल्म ने कराची सर्किट में गोल्डन जुबली जबकि लाहौर सर्किट में सिल्वर जुबली बनाई थी। 70 के अशरे में निशो बेगम की आखिरी सुपरहिट फिल्म आज और कल थी, जो कि 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में राहत काजमी और गुलाम मुहिउद्दीन मरकजी अदाकार थे, जबकि निशो बेगम के अलावा शबनम भी फिल्म की हीरोइन थी। निशो बेगम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फिल्म ने कराची सर्किट में डायमंड जुबली मनाई थी। इस तरह फिल्म आज और कल के साथ निशो बेगम 70 के अशरे में 2 डायमंड जुबली फिल्मों में मरकजी हीरोइन का किरदार निभा चुकी थी।
70 का अशरा निशो बेगम के करियर में उरूज का जमाना था। इसमें उन्होंने सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर और चंद दरमियाने दर्जे की कामयाब फिल्मों में काम किया था। उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्में इसी अशरे में रिलीज हुई थी। निशो बेगम के हवाओं में उड़ते करियर को उनकी शादी ने जुबू हाली की जानिब मोड़ दिया था। निशो बेगम ने अपने करियर के उरूज पर ही मारूफ फिल्म साज तस्लीम फजली से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में सबसे बड़ा झटका खुद निशो बेगम को लगा, क्योंकि उससे न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी में मसाइल पैदा हो रहे थे बल्कि शोबिज में उनके करियर को भी नुकसान पहुंच रहा था। दरअसल तस्लीम फजली निशो बेगम के दूसरे शौहर थे। मेरे पास होटल के स्टोर रूम में है। ये बिल्कुल महफूज जगह है, यहाँ आपके आराम में कोई मुश्किल नहीं होगा। रात आप यहाँ बसर कर सकते। सुनिए तो, आप नहीं समझते मैं किस मुश्किल में हूँ। जी, कि मैं आपको मालकिन के कमरे से निकालने में कितना कामयाब हुई। निशो बेगम ने अपनी पहली शादी इनाम रब्बानी नामी शख्स से की थी, जिसके साथ उन्हें स्कूल के दिनों में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मोहब्बत की शादी के बावजूद दोनों इस रिश्ते को निभा न सके। निशो ने दूसरी शादी तस्लीम फजली से की, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। निशो बेगम 80 और 90 की दहाई में भी फिल्मों का हिस्सा रही, जिसमें प्यारी, मिस्टर 420 और कुदरत को कामयाबी मिली। निशो बेगम को अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। उनकी बेटी साहिबा ने अपनी वालिदा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिल्मों में खूब नाम पैदा किया। साहिबा का शुमार अपने दौर की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। साहिबा ने बाद में अदाकार जॉन रैम्बो के साथ शादी कर ली, जो कि ताहाल कायम है। अव्वल तो हंसाने वाले रोया ही नहीं करते। फर्ज कि आप रो भी पड़े तो मैं आपकी वो तमाम मुस्कुराहटें आपको वापस कर दूंगी जो आपने मुझे दी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।